मार्क्स बनाए, मैं चीजों को कैसे याद रखता था, मेरी टेक्निक क्या थी, आज मैं इन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। और हाँ, जो भी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो पूरी तरह से मेरी खुद की जिंदगी से जुड़ी हुई है, कहीं से उठाए हुए टिप्स नहीं है। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स खास होते हैं, मतलब उनमें कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, वो एक बार जो पढ़ लें उन्हें सब याद रह जाता है। लेकिन यकीन मानो, ये सिर्फ एक झूठा बहाना है। ऐसे बच्चे कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को दूसरों से थोड़ा अलग अंदाज में करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ दो चीजों पर फोकस करूंगा, ये वो दो मेन बातें जिनकी वजह से मैं आसानी से चीजें याद रख पाता था, डू, और वो एक गलती जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं और जो आपको किसी भी हालत में नहीं करनी है। अगर आपने ये सब चीजें सच्चाई से, प्रैक्टिस और थोड़े से पेशेंस के साथ फॉलो कर ली, तो कोई नहीं जो आपको भी इंटेलिजेंट बनने से रोक सके। और एक बात, मैं यहाँ कोई जादुई ट्रिक नहीं बताने वाला, मैं आपको बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आप कोई जरूरी बात मिस कर दो। अब सबसे पहले बात करते हैं उस एक गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं। आपने कभी किसी का मोबाइल नंबर सुना होगा, है ना? उस टाइम पर नंबर सुनते ही आप दोबारा बोल देते हो या किसी को बता देते हो और मन में सोचते हो, वाह क्या याददाश्त है मेरी। लेकिन एक दो दिन बाद याद था वो नंबर? शायद नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, और पहले मैं भी करता था। वैसे बताऊं, ये गलती कोई छोटी मोटी नहीं, ये खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात है। अब होता क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले किताब या नोटबुक खोलकर पढ़ते हैं, फिर उसे बंद करके बिना देखे दोहराते हैं, फिर थोड़ा भूल जाते हैं तो फिर से खोल के देखते हैं, फिर दोहराते हैं। ऐसा बार बार करते हैं। उन्हें लगता है कि अब याद हो गया है, लेकिन सच कहूं, ये याद करना नहीं, ये रट्टा मारना है। ऐसे में जो भी चीज आपने पढ़ी होती है वो उस टाइम आपके दिमाग में बस थोड़ी देर के लिए रहती है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद सब उड़न छू। इसलिए मैं कहूंगा, ये गलती बिल्कुल मत करना। अब आते हैं असली बात पर। अब मैं आपको वो दो तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें मैंने खुद अपनाया और जिनसे मेरी याददाश्त सच में स्ट्रांग बनी। नंबर 1, जब हम किताब या नोट्स खोलकर कुछ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में क्या होता है, हमारी आंखें उस टेक्स्ट को देखती हैं लेकिन दिमाग नहीं। मतलब वो शब्द, वो लाइनें हमारे दिमाग में पूरी तरह जाती ही नहीं। इंफॉर्मेशन अंदर जाती तो है, पर बस थोड़ी देर के लिए, कभी 2 घंटे बाद भूल जाते हो, कभी 2 दिन बाद। तो अब सवाल ये है, ऐसा क्या किया जाए कि जो भी चीज हम पढ़ें वो दिमाग में लंबे टाइम तक टिके रहे? सबसे पहले किसी भी टॉपिक या पैराग्राफ को बिना टेंशन लिए पूरे ध्यान से पढ़ो। उस वक्त ये मत सोचो कि याद हो रहा है या नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी आपकी ताकत है उतनी देर पढ़ते रहो। अब जो अगला स्टेप है, उसी चीज को दोबारा पढ़ते हुए जो भी पॉइंट्स आपको थोड़े टफ लगे या बहुत जरूरी लगे, उन्हें छोटे छोटे नोट्स में लिखते जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। हाँ, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन भाई यही छोटी मेहनत बाद में बहुत बड़ा फायदा देती है। कैसे? चलो बताता हूँ। जब आप इस तरह से पढ़ते हो ना, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें दिमाग में खुद बैठने लगती हैं।